यस फ्रेंड्स, देखिए आज ठंडी ज़्यादा है एंड बारिश भी पड़ रही है। ठंडी और बारिश तो शिमला हो गया आज। यहाँ शिमला में बर्फ़बारी है, मसूरी देहरादून में बर्फ़बारी है। ठंडी ज़्यादा है तो वीडियो में लेके आ गया हूँ दोस्तों। वीडियो इम्पोर्टेंट समझा तो इसलिए मैं आपके सम्मुख इस वीडियो को लेके आ गया। अब इस वीडियो में क्या है, मैं थोड़ा सा पेपर्स लेके आ जाता हूँ। यस फ्रेंड्स, पेपर लेके आ गया हूँ। जो मैंने नोट किया है वो आपके सम्मुख पेश कर देता हूँ, फिर कंक्लूड करके आपको बता दूंगा कल क्या होगा। देखिए, आप सेबी की गाइडलाइंस के अनुसार पहले डिस्क्लेमर पढ़ लें। डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स इस वीडियो के टाइटल को प्रेस करने से खुल जाएगा। उसके अनुसार वीडियो देखने के बाद लो से प्रॉफिट होगा आपका अपना होगा। मैं मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेंगे, क्योंकि अपने आप को सभी लोग बचाते हैं दोस्तों। वैसे तो गलती मैं कभी करता नहीं हूँ। अपने पर्सनल फाइनेंशियल से भी रजिस्टर्ड प्रोफेशनल एडवाइजर से सलाह जरूर लें और अपने विवेक का यूज करिए विद पेशेंस, क्योंकि स्टॉक मार्केट है जोखिमों से भरा बाजार। दोस्तों, 169 करोड़ का कैश में आज भी एफआईआई ने बिकवाली की। मैंने अपने मेंबर्स को तो ग्रुप में लिख ही दिया था कि बाजार बिल्कुल अनिश्चितता के मोड़ पे है और आज एफआईआई की एक्टिविटी बिल्कुल कम दिखाई दे रही है। आपको भी दिखाई दे रही होगी। 2227 करोड़ का डीआईआई ने बाई किया, इसलिए मार्केट ऊपर भागा। 644 करोड़ का एफआईआई ने आज बिकवाली किया इंडेक्स फ्यूचर में। मौका देख के ऊपर में सभी बिकवाली करते हैं तो उन्होंने भी किया। 28,448 करोड़ के इंडेक्स ऑप्शन बेचे। शॉर्टिंग तो उनकी 1.5 लाख के लगभग बन रही है। 1,50,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे आज। एंड 6,546 करोड़ का स्टॉक फ्यूचर में बाई किया। अगर नीचे में स्टॉक मिलते हैं तो दोस्तों कौन छोड़ेगा, बाई तो करेंगे। स्टॉक ऑप्शन में भी 4,314 करोड़ का बाई किया। एंड इसी उपलक्ष्य में 10.3% इंडिया वोलेटिलिटी इंडेक्स गिर के बंद हुआ 13.52 पे। तो देखिए, एफआईआई ने एक्टिविटी थोड़ी इंडेक्स में तो ज़्यादा दिखाई है, क्योंकि गिरेगा, उनको गिराना है, उनको माल बेच के निकलना है। पैसा कमाना सबको अच्छा लगता है। एंड स्टॉक में उन्होंने बाई किया, तो इसलिए आज देखिए एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, रिलायंस, एलएनटी, आईटी शेयर तो वीक थे एंड फार्मा वगैरह कुछ ठीक ठाक थे। जहाँ तक निफ्टी 50 की बात है, सुबह तो 23,701 लगाया था नीचे में, फिर ऊपर की तरफ मूवमेंट किया और 869 तक गया दोस्तों। कहाँ तक? 23,869, 23,870 आई थिंक मैंने दिया था, 80 दिया था। एंड 23,840 दिया था, वो क्रॉस हो गया था और 23,753 पे बंद हुआ। नीचे लो लगाया गिरते गिरते, फिर 23,647, 166 पॉइंट बढ़ के बंद हुआ दोस्तों। 166 पॉइंट बढ़ के। और इसमें भी आज हमने कॉल पे दांव लगाया था और वो कॉल में हमें अच्छा खासा 2 बार प्रॉफिट हुआ।
वो सस्ते में लिया था कॉल, एंड 37 शेयर बढ़े हुए थे एनएससी में, निफ्टी 50 में, और 13 गिरे हुए थे दोस्तों। इसके आगे बात करता हूँ। 51,030 पे बैंक निफ्टी ने, कल एक्सपायरी है भाई, सुन लीजिए अच्छी तरह, परसों छुट्टी है। 51,030 पे लो मार के 51,417 तक हाई गया और 51,317 पे बंद हुआ, 558 पॉइंट ऊपर में। 12 के 12 बैंक ग्रीन में थे, और कभी कभी एक बैंक दिन भर रेड हो जाया करता था, वो था ICICI बैंक, जिसकी ADR भी अभी गिरी हुई है। पता नहीं क्यों, कैसे, या पहले से ही ऑपरेटर तय कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी 558 पॉइंट चढ़ के बंद हुआ। 12 के 12 बैंक लास्ट में ग्रीन थे दोस्तों। मिड कैप कई बार छुई मुई का खेल खेलता रहा, कभी रेड कभी ग्रीन, कभी रेड कभी ग्रीन, और फिर ये 186 पॉइंट ग्रीन में बढ़ के बंद हुआ, क्योंकि स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग थी FII की। और गिरने वाले शेयर आज ज़्यादा थे, 1400 कुछ थे, और बढ़ने वाले कम थे। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहा हूँ। यूरोप अभी लंदन FTSE ग्रीन में है, 10 पॉइंट मात्र। CAC फ्रांस माइनस में है, डेक्स जर्मनी भी माइनस में है। एशिया में ओनली संघाई रेड में था, बाकी 7 की 7 कंट्री ग्रीन में बंद हुई हैं, जिसमें निक्की, ताइवान, हैंगसेंग, जकार्ता, थाईलैंड, कोरिया एंड सिंगापुर। क्रूड सुबह अप था 73 के ऊपर, अभी 72.18 आ गया दोस्तों। सुबह से चढ़ा हुआ था, लेकिन 5-6 बजे से फिर गिरना शुरू हो गया। गोल्ड ऐसा है, सिल्वर में भी ज़्यादा तेज़ी नहीं है, लेकिन डॉलर इंडेक्स 108.25 हो गया, जिसका बड़ा हमें नुकसान भुगतना पड़ेगा। 45 सेंट ऊपर है, 85 रुपये 12 पैसे पे आज रुपया वीकेस्ट ऑफ द प्रीवियस डेज बंद हुआ। ये कोज ऑफ कंसर्न है। गिफ्ट निफ्टी 52 पॉइंट डाउन है, 23,687 पे, ये एक कोज ऑफ कंसर्न है, जबकि हम 23,751 पे बंद हुए। साफ जाहिर हो रहा है दोस्तों, डो जोन्स अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 483 पॉइंट डाउन है, नैस्डैक 28 पॉइंट डाउन है, S&P 500 भी 38 पॉइंट डाउन है, 38। कोज ऑफ कंसर्न है। तो कोज ऑफ कंसर्न FII की इंडेक्स ऑप्शन एंड कैश में सेलिंग। कोज ऑफ कंसर्न डो, नैस्डैक एंड S&P का गिरना, जो आज बाजार में फ्यूचर्स प्लस में दिखा रहे थे, अभी वो देखिए गिरे हुए हैं। तो नॉट रिलायबल, फ्यूचर्स ऑफ अमेरिका आर नॉट रिलायबल एट ऑल, इसलिए हमने कोई BTST नहीं दिया, कोई मतलब ही नहीं दोस्तों। तो कोज ऑफ कंसर्न FII का बेचना कैश में एंड इंडेक्स में, इंडेक्स ऑप्शन में, इंडेक्स फ्यूचर में। डो जोन्स, नैस्डैक, S&P का गिरना एट प्रेजेंट लाइव मार्केट में। यूरोप का रेड होना, क्रूड का गिरना, सबसे बड़ा कोज ऑफ कंसर्न डॉलर एंड रुपये का 85 रुपये 12 पैसे। तो बाजार कल गैप डाउन तो खुलना पक्का है। हमें लग भी रहा था कि आज FII नदारद है और ऑनलाइन तो कहीं से भी प्रकट हो जाएंगे, तो वे इस चांस देख रहे थे कि कब मैक्सिमम रिटेलर ट्रेडर्स को फंसाया जाए ऊपर में और आके ताबड़तोड़ बिकवाली कर दी जाए, चाहे वो कहीं से भी कर दी जाए दोस्तों। तो अभी उनका कैश में बेचना, इंडेक्स में बेचना, इंडेक्स ऑप्शन में बेचना
शॉर्ट ही शॉर्ट करते रहना, अमेरिका का अभी प्रेजेंटली गिरना, यूरोप का रेड होना एंड डॉलर इंडेक्स का गिरना एंड बॉन्ड यील्ड भी 4 सेंट गिरी बढ़ी हुई है दोस्तों, 4.56 हो गई है, ये भी मैक्सिमम ही है। डॉलर इंडेक्स भी मैक्सिमम है एंड गिफ्ट निफ्टी अभी 52 पॉइंट डाउन है, 23,687 यानी गिरने के संकेत दिखा रहा है। तो लगता है कल तो देखिए एक गैप डाउन जरूरी है। कॉशियसली मोड मैंने आज बोल दिया था कि बाजार पे भरोसा नहीं है, बाजार पे भरोसा नहीं है, और दिन भर में अपना 1-2-4 ट्रेड लें, लेके पैसा जेब में रखें और साइड में बैठ जाएं। निफ्टी 50 फिन निफ्टी से आज हमने बोनी की थी अपनी, सुबह पुट लिया था फिन निफ्टी का, लास्ट में दोस्तों फिर पुट लिया और वो 193 के ऊपर तक गया, 150 145 47 का पुट लेके 193 चला गया। कॉन्फिडेंस इतना ज़बरदस्त था कि इसमें ही पैसा बनेगा। तो मेरे प्यारे मेंबर्स ने जो ग्रुप में हैं फिन निफ्टी में पैसा ज़रूर बनाया, उन्होंने मुझे अपने शॉट भी भेजे और वो मैंने भेजे तो बहुत लोगों ने, लेकिन मैंने कुछ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में पेस्ट भी कर दिए थे। HDFC बैंक की ADR 0.26% ज़्यादा है, लेकिन 0.26% ICICI की गिरी हुई है, एक्सिस बैंक की गिरी हुई है, IT स्टॉक्स की गिरी हुई है, ADR की बात कर रहा हूँ, जो अगेन मार्केट को डाउनफॉल दिखा रही। तो कल हम कहाँ खुलेंगे? लगता है मुझे फ्लैट टू डाउनवर्ड तो जाना ही जाना तय है, क्योंकि आज 751 पे बंद हुए, हम 700 के नीचे खुलने की उम्मीद कल बाजार से कर रहे हैं, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी भी 23,687 है अभी और US बाजार गिरे हुए। तो दोस्तों बाजार में अगर इस तरह का टूल दिया जाएगा US से, यूरोप से, डॉलर इंडेक्स से एंड बॉन्ड यील्ड से, तो बाजारों में कमजोरी अपने आप ही प्रदर्शित हो जाएगी। दोस्तों हमारे पास क्या है, एक 2 जनवरी का पुट है। आज भी हम सोच रहे थे क्लोजिंग पे कि एक पुट ले ली जाए 2 जनवरी की, क्योंकि आज भी देखिए प्रीमियम मीटिंग हुआ है, एक्सपायरी नज़दीक है और कल के बाद तो फिर थर्सडे को एक्सपायरी और कल बैंक की एक्सपायरी है, तो कल भी प्रीमियम मीटिंग तो होगी कॉल की भी पुट की भी, अप डाउन होगा ही होगा। तो BTST का कोई मतलब नहीं है, दूध की पुट लेके बैठ जाइए, नो प्रॉब्लम, देखी जाएगी जो भी होगा। तो दोस्तों आज के बाजार का ही हाल है, क्योंकि एक बार हमने बहुत पहले भी एक पुट लिया था, मेरी याद है, और वो काफ़ी नीचे आ गया था, लेकिन क्लोजिंग पे 4 गुना वो पुट भागा था दोस्तों। when the day come nearby expiry of that put was 4 times high। तो ये रहा दोस्तों आज का लेखा जोखा। मैं पहले से कह रहा हूँ कि सावधान रहिए बाजार में, अभी तो सावधान रहिए। जनवरी 15 के आसपास एलोकेशन ऑफ फंड्स होते हैं सभी एजेंसीज की, कहाँ किस कंट्री में किस सेक्टर में कितना पैसा लगाया जाए, थोड़ा बहुत उत्थान होता है दोस्तों। और उसके बाद में फरवरी में 1 फरवरी शनिवार के दिन बजट है और बाजार उस दिन खुलेगा, ये भी न्यूज़ आ गई है। तो ये इन्फॉर्मेटिव एंड ज्ञानवर्धक वीडियो है, आपको बता दिया गया अपनी सूचनाएं बता दी गई, एशिया क्या रहा, यूरोप क्या रहा, अभी अभी अमेरिका के बाजार क्या हो रहे हैं, और यूक्रेन रशिया वाला मामला तो चल ही रहा दोस्तों। सुना है कुछ नॉर्थ कोरिया ने भी अपने बेड़े भेज दिए हैं रशिया में, यानी बात बढ़ती जा रही है दोस्तों, लड़ाई झगड़े वाली बात भी बढ़ती जा रही है, कम होने का नाम नहीं ले रही। दिस इज वेरी बैड। सो दैट्स वाई सभी चीज़ों पे इसका फर्क पड़ेगा दोस्तों।
अशांति रहेगी तो कहाँ सब कुछ ठीक चलेगा। इसलिए दोस्तों गोल्ड एंड सिल्वर की कॉल से जनवरी वास्तव में देखिए ये तो बढ़ने ही बढ़ने हैं। एंड आई डोंट नो व्हाई such type of things are going on in Russia, Ukraine, in other countries, in Middle East also. So that's why that is the problem. तो मेरा अनुमान कल और मेरी सोच बाजार ये सब दिखा रहा है, और फ्यूचर्स तो बिलीवेबल है ही नहीं। आज ग्रीन दिखा रहे थे, देखो क्या हुआ। कल वो रेड दिखा रहे थे फ्राइडे को, फ्राइडे की रात को देखिए कितना भागा यूएस मार्केट। तो फ्यूचर्स नॉट बिलीवेबल एट ऑल। तो लगता है कल हम नीचे खुलने की उम्मीद करेंगे। एंड निफ्टी 50 के लेवल्स अगर हम मान के चलें तो देखिए मेरा रेजिस्टेंस तो पक्का हो गया 23,869। नोट कर लीजिए कागज पे। रेजिस्टेंस निफ्टी 50 में 23,869। दूसरा दोस्तों 910 एंड तीसरा 966। बस 3 रेजिस्टेंस हैं। इसके बाहर बाजार मुझे बढ़ते हुए नजर नहीं आ रहा। नाउ वी कम टू सपोर्ट। कहाँ मिलेगी इसको? देखिए जहाँ तक सपोर्ट की बात है, आज इसने 647 नीचे मारा, तो पहला सपोर्ट तो 647 ही मान लीजिए। हालांकि 647 को मत मानिए, पहला सपोर्ट मानिए 610 को। ये कट गया तो आपको 510 दिखाई देगा। कितना? 510। एंड पिछले दिन अपने भूलने नहीं चाहिए, 405 विल बी माई लास्ट सपोर्ट। पिछली बार भी मैंने ऐसे कहा था और वो फिर 300 कुछ भी आ गया था। तो 405 विल बी माई लास्ट सपोर्ट और निफ्टी 50 टुमारो। नेगेटिव फैक्टर्स ज़्यादा लग रहे हैं दोस्तों। यूएस मार्केट डाउन, डॉलर इंडेक्स बढ़ा हुआ, बॉन्ड यील्ड बढ़ी हुई, वेडनेसडे की छुट्टी। पोजीशन लेके भी जाओगे तो विद टाइम प्रीमियम तो डे के होंगे। एंड एफआईआई का कैश में बेकवाली, इंडेक्स में बेकवाली, ये सब प्रदर्शित करते हैं दोस्तों एक कमजोरी की निशानी। तो मैंने निफ्टी 50 में आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों बताए। बैंक निफ्टी में आ जाइए। कल एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की। मैं तो कॉल्स के प्रीमियम देख के आज आश्चर्यचकित रह गया। 51,500 की कॉल 50 रुपये ली में जो दोस्तों 51,500 की कॉल 1,500 रुपये चली गई थी, वो 50 रुपये ली आ गई। कल उसकी एक्सपायरी है। तो पहले मैंने सोचा आज की यार कॉल बहुत सस्ती है, चलो 115 पे कॉल ले लेते हैं, हीरो टू जीरो। लेकिन अब मैंने अपने आप को सुधार लिया। हीरो टू जीरो मतलब पब्लिक का पैसा बर्बादी। दोस्तों वो 50 रुपये ले आ गई, हालांकि फिर बाद में 80 तक के ऊपर गई। ये हालत है दोस्तों बैंक की। अगली एक्सपायरी के प्रीमियम बहुत बड़े हुए क्योंकि मंथली एक्सपायरी में आ गया बैंक। तो बैंक का रेजिस्टेंस 417 हाई मारा, 51,417। तो दोस्तों मेरा कल 51,317 पे बंद हुआ एंड 51,417 ही रेजिस्टेंस रहेगा पहला। दूसरा रहेगा 600 एंड 800 विल बी लास्ट।
51,800 विल बी लास्ट रेजिस्टेंस फॉर निफ्टी बैंक। 317 पे बंद हुआ है, 51,030 लो मारा था आज। कल दोस्तों 51,000 तो काट ही देगा ये। तो 51,000 राउंड फिगर में मेरा पहला सपोर्ट, अगर वो कट गया तो फिर आपको 50,800, 50,600 एंड लो था 50,400 कुछ, 406, 407, वो इसका लास्ट रहेगा दोस्तों बैंक निफ्टी का। क्योंकि बैंक निफ्टी में ज़्यादा मुझे गिरावट दिख रही है। लोग कह रहे हैं स्ट्रोंग है, स्ट्रोंग है। अरे क्या स्ट्रोंग है? ICICI बैंक तो आज ही इसको गिराने के चक्कर में था। जिस आज 12 के 12 बैंक ग्रीन रहे, कल रेड हो जाएंगे सब। एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की, क्या शॉर्ट कवरिंग आएगी? जो होना था वो हो चुका है। पुट कॉल रेशियो दोनों के सुधर गए। किसी FII ने कोई मदद नहीं की। रिटेलर और ट्रेडर और प्रो ही इसमें आपस में ऊंच नीच कर रहे हैं। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि 26 एक्सपायरी तक बाजार में जो एक 25,000 हो जाएगा, 25,000 काट देगा, 25,200 हो जाएगा, दोस्तों वो उल्टा हो गया है। वो 19 को ही काटना था, जो 800 कुछ तक गया था। लेकिन जब ऐसा होता है तो उल्टा होता है। कल बीच का डायलेमा है, ना ही लोग 25 बोल रहे हैं, ना ही लोग 23,000 बोल रहे हैं। कुछ को लग रहा है भागेगा, कुछ को लग रहा है नीचे जाएगा। तो दोस्तों वीकनेस तो बाजार में है। लेवल्स मैंने बता दिए। आज ITC दिया था, 11 रुपये का टारगेट था कॉल ऑप्शन में, वो अचीव हो गया दोस्तों। 177 रुपये का कैश में, तो वो 177 भी अचीव हो गया। टाटा स्टील दिया था दोस्तों कि भाई 144-45 तक जाएगा, वो गया। रोज ही कुछ ना कुछ स्टॉक देता हूँ स्टडी करके, मेहनत करके। फिर निफ्टी में 2 पुटें दी थी, कामयाब हुए। 2 कॉल दी थी निफ्टी 50 में, कामयाब हुए। नो BTST, बाय टुडे सेल टुमारो, नथिंग। जो भी करना है कल मेहनत करके करेंगे। सुबह मेहनत करता हूँ, लगता है तो ट्रेड देता हूँ, अगर नहीं लगता है दोस्तों ट्रेड भी नहीं देता हूँ। लेकिन लॉस नहीं होता है, लॉस का माध्यम नहीं बनूंगा मैं, चाहे ट्रेड दूं या ना दूं। बाजार गिरे तो भी प्रॉफिट, बाजार चढ़े तो भी प्रॉफिट। आप लोगों को इतना सारा डाटा बताया, इतना सब कुछ बताया, तथ्यों के आधार पर बात करता हूँ। टोटको और एस्ट्रोलॉजी को मैं बिल्कुल नहीं जानता। इसी के साथ इस वीडियो को विराम देता हूँ। धन्यवाद।